संगम नगरी प्रयागराज, जहां आईजी रेंज प्रयागराज डॉक्टर राकेश सिंह ने 5 आरक्षी व 5 मुख्य आरक्षी को किया गैर जनपद स्थानांतरित। बता दें, आरक्षी प्रणय मिश्र को प्रयागराज से प्रतापगढ़, आरक्षी विक्रम सिंह यादव को प्रयागराज से कौशाम्बी, आरक्षी अमरेंद्र कुमार सिंह को प्रयागराज से प्रतापगढ़, आरक्षी अंकित मिश्र को प्रयागराज से प्रतापगढ़, आरक्षी अंगद गिरी को प्रयागराज से फतेहपुर, मुख्य आरक्षी तीर्थराज को कौशाम्बी से फतेहपुर, मुख्य आरक्षी स्वतंत्र कुमार को प्रयागराज से फतेहपुर, मुख्य आरक्षी विनय कुमार को प्रयागराज से फतेहपुर, मुख्य आरक्षी नीतीश कुमार मिश्र को प्रयागराज से प्रतापगढ़, मुख्य आरक्षी नवीन राय को प्रयागराज से फतेहपुर। बेहतर पुलिसिंग, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। क्या आप भी परेशान हैं? पैसा तो बहुत आता है मगर पैसा रुकता नहीं है। ऐसे में क्या है इसकी समस्या का उपाय? क्या है वजह जो पैसे आकर भी नहीं रुकते हैं? इस पर क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदेव का? आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर। नमः शिवाय। कभी कभी हमारे घर में पैसा का फ्लो तो बहुत अच्छा आ रहा होता है, पैसा आ रहा होता है, परंतु एकदम से पैसा खर्चा भी हो जाता है। तब हमें अपने घर के वास्तु की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर का वास्तु होता है, अगर हमारे घर के वास्तु में साउथ वेस्ट एरिया वीक होता है या साउथ वेस्ट एरिया या वेस्ट एरिया वीक होता है तो कभी भी पैसा जुड़ नहीं पाता है। तो आप अपने घर के वेस्ट एरिया को देखें। ऐसा तो नहीं कि वहां पे बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया, वहां पे डंपिंग एरिया बना दिया है या वो एरिया ही वीक है, यानी कि वहां पे विंडो वगैरह है, ओपन एरिया है, खाली पड़ा है, हल्का एरिया है। अगर इस तरीके का आपको कुछ भी लगता है तो अपने घर के वेस्ट एरिया को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वेस्ट एरिया में ग्रे एलिमेंट्स का यूज कीजिए, यानी कि आप चाहे तो ग्रे कर्टन्स लगा सकते हैं या ग्रे वॉलपेपर्स लगा सकते हैं। ऐसा करके अपने वेस्ट एरिया को स्ट्रॉन्ग कीजिए। वेस्ट एरिया जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना ही पैसे का इकट्ठा होना या उसका स्टोरेज स्टार्ट होगा, क्योंकि जो भी हमारी बरकत होती है वो हमारे स्टोरेज से होती है। फ्लो मेंटेनिंग बहुत जरूरी है, परंतु फ्लो के साथ पैसे का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने घर के वेस्ट एरिया को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वेस्ट एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन रखिए, उसे हैवी करिए, और जितना वो हैवी होता जाएगा उतना आपके घर में बरकत बढ़ती जाएगी। मैं पंडित शिप्रा सदेव, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, जय माता दी। प्रयागराज के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पत्थर गिरजाघर समीप बिशप जॉनसन स्कूल के बगल में बने प्रॉपर्टी के ऑफिस की दीवार पर छात्रों ने बमबाजी कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बम चलने की आवाज़ सुनकर लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई और 2 लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की बात सामने आ रही है। बता दें, सिविल लाइन्स के पत्थर गिरजाघर के समीप बाइक सवार ने किसी युवक का मोबाइल छीन लिया। थोड़ी देर बाद स्कूल के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद, गाली गलौज शुरू हो गया। देखते ही देखते छात्रों ने स्कूल के बगल में बने भूमि खरीद फरोख्त के ऑफिस की दीवार पर 2 बम चला दिया। बम चलने की जानकारी पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल की जांच कर पूछताछ स्कूल से शुरू कर दी। हालांकि मामले में 2 युवक की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। वहीं क्या कुछ कहना इस पूरे मामले में प्रत्यक्षदर्शी का, किस तरह से बम चला, क्या कहना, आइए सुनाते हैं आपको। हमने अभी 1 घंटा पहले ये देखा कि स्कूल के बच्चे जो है उस साइड पर आते हैं और यहाँ दीवार पर 2 बम मार के इधर से भाग जाते हैं। कितनी देर पहले घटना है? करीब 1 घंटा पहले। क्या हुआ, कैसे आपको पता चला? हम उधर खड़े थे, उधर से आए, ऑफिस का अपना दरवाजा खोले तो वो लड़के उधर किसी को ललकार रहे थे, गाली बक रहे थे। तब उन्होंने अपने बैग से निकाला और इधर जो 2 बम मार के। क्या नाम है आपका? अनिल पटेल नाम है मेरा। क्या यूनिफॉर्म पहने थे? हाँ, बच्चे स्कूल किस स्कूल के थे? किस स्कूल का? बिशप जॉनसन। संगम नगरी प्रयागराज, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा कई क्षेत्रों में बैंक की चेकिंग की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही बैंक में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें, एसएसपी प्रयागराज द्वारा अभियान चलाकर आज बैंक में औचक निरीक्षण करते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत बैंकों की सुरक्षा का जायजा लिया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ मानसून करीब है और ऐसे में शहर के बड़े बड़े नाले जो कि
शहर को जोड़ते हैं और पानी की निकासी इन्हीं नालों के ज़रिए होती है। मगर कई नालों में जहाँ गंदगी की स्थिति इस कदर है कि पानी निकासी नहीं हो पाती। इसी को लेकर आज शहर की प्रथम नागरिक महिला महापौर प्रयागराज अभिलाषा नंदी गुप्ता बलवा घाट गऊ घाट क्षेत्र में सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और नाले की सफाई के हो रहे कार्य का निरीक्षण भी किया। साथ ही उनका कहना था कि नाला पानी निकासी के लिए होता है, मगर यहाँ लोग इसमें गंदगी डाल देते हैं, जिससे गंदगी और नाला जाम होता है और जिसके वजह से पानी निकासी नहीं हो पाती है और बरसात के मौसम में यहाँ जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे सभी को परेशानी होती है। उसी को लेकर कार्य कराया जा रहा है और साथ ही जो लोग नाले में गंदगी डालते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। समस्या एक तो सिल्ट है, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उसी में जाकर उसको कूड़ेदान समझकर उसमें कूड़ा पलट देते हैं। तो बोला गया है कि जो इस तरह का काम कर रहा है उसका चालान काटा जाए, क्योंकि वो पानी बहाने के लिए नाला बनाया जाता है क्षेत्र का, ना कि कूड़ा फेंकने के लिए। तो उन पर कार्रवाई के लिए बोला गया है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। संगम नगरी प्रयागराज जहां तापमान 47 के पार था और ऐसे में गर्मी से लोगों को अब दूसरी बार फिर से तेज़ आई आंधी ने दिलाई है और तेज़ आंधी के साथ तेज़ हवाओं से लोगों को जहां परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जहां एक और गर्मी से राहत तो लोगों को मिली है, मगर दूसरी ओर आप देख सकते हैं तेज़ हवाओं के कारण कई जगह लोगों को गाड़ी रोकनी पड़ी, जिससे धूल आंधी के कारण उनको समस्या गाड़ी चलाने में हो रही थी और इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था, जिसके कारण लोग सड़क किनारे रुक गए। आप देख सकते हैं किस तरह से तेज़ हवाएँ चल रही हैं और धूल भरी आंधी, जिससे कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत मिली है। मानसून अब लगातार दस्तक दे रहा है और जल्द ही बारिश होने की भी संभावना है और ऐसे में जहां आंधी और तेज़ हवाओं ने गर्मी से लोगों को राहत दिलाई है, ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, अभी तक सुबह तो बहुत गर्म थी, धूप थी, गर्म ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जैसे ही मौसम में गर्म मतलब आंधी आई और हवा चलने लगी, लोगों को कुछ राहत मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आंधी लोगों के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो कितना परेशानी, आप लोग निकले सड़कों पे, कैसा लग रहा है? और सड़कों पर निकलना मजबूरी है, नीले तो हैं, लेकिन अभी आंधी के चक्कर में गाड़ी रोकना पड़ जा रहा है। आंखों में धूल पड़ रही है, धूल के चक्कर में गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, पैदल चलना भी दिक्कत हो रहा है। तो गर्मी से राहत मिली है? हाँ, राहत जरूर मिली है। क्या नाम है? राकेश। नगरी प्रयागराज में जहां बाहुबली माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, ऐसे में किस तरह से बाहुबली माफियाओं पर कार्रवाई होगी, क्या कुछ कहा एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मुजफ्फर नाम के अपराधी जो कि गौ तस्कर अपराधी है, उसकी 5 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसके अलावा अतीक अहमद गैंग जो कि 227 के नाम से वो गैंग रजिस्टर्ड है, इंटर स्टेट गैंग है, 227 के नाम से दर्ज है, उसके खिलाफ और उसके सभी जो गैंग मेंबरान हैं उन सभी के खिलाफ पूरी पड़ताल करके गहराई से छानबीन करके कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई की योजना भी बनाई गई। इसी अनुक्रम में पीडीए के द्वारा तमाम ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, ऐसे निर्माण कार्य को चिन्हित किया गया है, ऐसी प्लॉटिंग को चिन्हित किया गया है जो अवैध साबित हुई हैं और उनका जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी परिप्रेक्ष्य में पीडीए के द्वारा तहरीर दी गई थी और उसमें अतीक अहमद और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा थाना धूमनगंज में दर्ज किया गया है। इसके अलावा 4 और मुकदमे भी अतीक अहमद गैंग से संबंधित और अन्य अवैध प्लॉटिंग करने वाले गैंग से संबंधित दर्ज किए गए हैं। इन सभी मुकदमों में गहराई से विवेचना की जाएगी। उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश में एक एक बिंदु पर पड़ताल करते हुए निष्पक्षतापूर्वक और गुणवत्तापूर्वक इसमें तफ्तीश की जाएगी, कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। नगरी प्रयागराज जहां हर साल 24 मई को विश्व सिज़ोफ्रेनिया दिवस मनाया जाता है और तमाम आयोजन होते हैं। इस उपलक्ष्य में 23 मई को यानी आज सोमवार को मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय कॉल्विन में नुक्कड़ नाटक, रैम सॉन्ग और पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, जिनमें लोगों को भूलने की
प्रवृत्ति समस्या और निदान के बारे में बताया गया। साथ ही स्वास्थ्य की सही देखरेख और गलत अवधारणा को बल न मिले इस पर चर्चा की गई। इस विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस पर कार्यक्रम में मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय के CMS डॉक्टर और स्टाफ ने शिरकत की। वहीं यहां पर महिलाओं को और बच्चों ने जागरूक किया। बता दें, कई लोगों में मानसिक तौर की बीमारी को भूत प्रेत से जोड़कर देखा जाता है। इसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया। आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे है और आज के दिन जो है स्किज़ोफ्रेनिया को विश्व स्तर पर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये इंगित करना है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर प्रकार का मानसिक रोग है और लोग जिस प्रकार से शारीरिक बीमारियों के लिए सजग होते हैं उसी प्रकार से मानसिक बीमारियों के लिए भी उनको सजग होना चाहिए। ज्ञात हो कि 24 मई को विश्व भर में विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में ही आज 23 मई, एक दिन पहले, हम विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस के ऊपर में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, GIC के कुछ बच्चे हैं और इन सब के साथ मिलकर आज जो हम मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के प्रांगण में कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हमने विशेष तौर पर नुक्कड़ नाटक, रैप सॉन्ग जो कि स्किज़ोफ्रेनिया पे आधारित होगा उसकी प्रस्तुति करेंगे। क्योंकि अपने क्षेत्र संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है शिवचरण लाल रोड का, जहां आप देख सकते हैं यहां पर मानसरोवर के पास किस तरह से सड़कों पर गाड़ियां खड़ी रहती है जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। यहां पर बैंक में आने वाली कैश वैन भी सड़कों पर खड़ी रहती है और यहाँ पर पार्किंग, ग्राहक आने वाले पार्किंग न होने के कारण सड़क पर ही गाड़ियाँ खड़ी करते हैं जिनसे हमेशा समस्या उत्पन्न होती है और लोग घंटों जाम में फंसते हैं। प्रयागराज, हल्की सी बारिश के बाद प्रयागराज की सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। ये नज़ारा है बलुआ घाट क्षेत्र का, जहां बलुआ घाट चौराहे से मुट्ठीगंज तक सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया। यहां के लोगों का कहना था कि हर साल पानी भर जाता है जिससे उनको घर में कैद होना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहां पर नाले पर किस तरह से पाट कर लोगों ने मकान बना लिया, मगर इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने। क्या कहा लोगों ने, आइए सुनाते हैं। काफ़ी दिन से रहे हैं यहाँ पे, पानी हमेशा भरा है, भरा रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। जब से ये पूरा पाट दिया गया, पूरा पाट, चलो पाट दिया गया, ठीक है, नाला पाट दिया, जो दीवार उठ गई, जो पानी बरसता है वो पहले दीवार नहीं थी तो नाले पे कहीं ना कहीं खुला था, चला जाता है। अब जब से दीवार उठ गई, नाला पट गया, तो ये पूरा पानी, चलो उधर का तो ठीक उधर आया, लेकिन जो इधर का पानी है सब पूरा फड़फड़ा के बलुआ घाट चौराहे तक जाता है, वहाँ भर जाता है। सवाल देख सकते हैं, लगभग मुट्ठीगंज चौराहे थाने से लेकर इधर बलुआ घाट चौराहे तक लगभग 100 मीटर के क्षेत्र में इतना ज़्यादा पानी भरता है। अगर आधे घंटे भी जम के बारिश हो जाए तो हमारे घरों में लगभग 4-4 फीट तक पानी आ जाता है। पिछले साल हरियाली तीज का दिन था और हम 2 दिनों तक घर से इस पूरे मोहल्ले के लोग नहीं निकल पाए थे। दूध नहीं था, सब्जियां नहीं थी, अनाज नहीं था। उसी तरह किसी तरह मोहल्ले वालों ने मिलकर अंदर आपस में काम चलाया। हाँ, नाले के ऊपर अतिक्रमण है जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है, जल भराव का कारण है सबसे बड़ा। और ये भी कहा जाता है कि चौक के तरफ का और कई सड़कों का पानी हमारी तरफ आता है जिसके कारण यहाँ पे जल भराव होता है। तो आखिर हम सब ने ऐसा क्या किया है कि हम हर साल ये बारिश के मौसम को एंजॉय करने के बजाय इसके प्रकोप को भोगना पड़ता है हमें। जूही जायसवाल, बलुआ घाट। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान थे और तापमान 47 के पार था, ऐसे में मौसम ने करवट ली और जहां तेज़ हवाओं के साथ आंधी चली, मगर प्रयागराज में हफ्ते के पहले सोमवार के दिन बारिश होना शुरू हो गई, जिससे लोगों को घरों में कैद तो होना पड़ा, मगर कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो कुछ लोग सड़कों पर बारिश का मज़ा लेते दिखाई दिए, तो बच्चे भी सड़कों पर भीगते दिखाई दिए और बारिश का लुत्फ़ उठाते दिखाई दिए। वहीं लोगों को कारोबार में बारिश के कारण घर में कैद होना पड़ा, तो किसी को सड़क किनारे सहारा लेना पड़ा। ऐसे में लोगों को बारिश से जहां समस्या हुई तो गर्मी से राहत मिली और लोग सड़क किनारे जगह लेते दिखाई दिए। बरसात ने एक बार मौसम को फिर से ठंडा कर दिया है। लोग बरसात में
भीगने से बचते दिखाई दिए तो कुछ लोग बरसात में भीगते हुए मौसम का मज़ा लेते हुए आते जाते दिखाई दिए। वहीं सड़कों पर लोग छाता लिए दिखाई दिए। जी, बहुत ज़्यादा इस बार पारा ऊपर जा रहा था, एक दो बारी तो लगभग 50 तक पहुंच गया और इससे लोगों की सेहत पर भी विपरीत असर पड़ रहा था। तो कम से कम ये बहुत राहत देने वाली बात है कि मानसून लग रहा है कि कुछ जल्दी आ गया है। 2-3 दिनों से आंधी आ रही है और आज बारिश ने भी, ठंडी हवाओं ने मौसम को थोड़ा बदला है। बस डर है कि ये बेमौसम की बरसात हमारे किसानों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। डर है और हमेशा जोड़ा जाता है शिव जी को, बारिश को, इन चीज़ों को आपस में। तो बस ये कहेंगे कि ये हफ्ते का पहला दिन है और मौसम इतना सुहाना हो गया है। हम तो यही चाहेंगे कि पूरा हफ्ता इसी तरह मौसम सुहाना रहे और हम लोग अपनी जो दिनचर्या है, जो जीवनचर्या है, उसे बहुत खुशी खुशी पूरा कर सकें। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल, प्रयागराज से।